कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह आज से शुरू हो रहा है और कुल मिलाकर यह टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की जरूरत है। उन्हें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उन्होंने अमेरिकी चुनावों के दौरान सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा नेता नहीं। अब देश को उनके कार्यों का परिणाम भुगतना होगा। आज से लागू हो जाएगा, कुल मिलाकर 50% हो गया है। मोदी जी, विदेश नीति समझिए, इतिहास पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल जी का जो गुणनिरपेक्षता थी, आपने अपनी नासमझी से, मैं शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपने नासमझी में जाके वहां नारा लगा दिया, अगली सरकार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। ये सब भारत की विदेश नीति कभी नहीं रही कि हम दूसरे के चुनाव में करें। आप भाजपा नेता नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपने स्थापित नीति से अलग हटे, उसकी कीमत पूरी देश चुका। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल ने कहा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ क्यों? अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और धातुएं आयात करता है, उसके यूरोपीय सहयोगी भी रूस से व्यापार करते हैं, फिर भारत पर दोहरा मापदंड क्यों? ये दोगली राजनीति है। ये टैरिफ अमेरिकी जनता को ही महंगी वस्तुओं के रूप में भुगतना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। कुछ क्षेत्रों पर असर हो सकता है, लेकिन समग्र जीडीपी पर नहीं। हमें धमकाया नहीं जा सकता। यूएस प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान पर 25 यानी कि 50% टैरिफ लगेगा। पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो खुद रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, मेटल्स इंपोर्ट करते हैं। उनका जो अलाइज है यूरोप, उसने 68 बिलियन का ट्रेड किया पिछले साल। उनके ऊपर क्यों नहीं? जो आपको सूट कर रहा है आप तो कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल ना लें। क्यों ना लें हम? तो इस तरीके की जो दोगली नीति है, वो मुझे लगता है किसी भी देश के राष्ट्रपति को अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी दोगली बातें नहीं करनी चाहिए। और जब ये टैरिफ लगेगा, ज्यादा तो उनका देश इफेक्ट होगा, वहां के सिटीजन इफेक्ट होंगे, उनकी कीमत बढ़ेगी। और जो भारत की इकोनॉमी जो है, वो इतनी सुदृढ़ और इतनी मजबूत है कि हम इसको सह लेंगे। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को इफेक्ट पड़ सकता है, टेम्परेरी इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन हमारी ईयरली जीडीपी की ग्रोथ है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, 6 से 8% है प्रति वर्ष। और जो इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम आएगा 0.2% आएगा। और वो हम अपनी इकोनॉमी में और बेहतर करके और मार्केट्स एक्सप्लोर करके, इंडिया की अपनी कंजप्शन बढ़ती जा रही है, वो करते हुए हम इसको तो मैनेज कर लेंगे। पर उनके अपने सिटीजन वो ज्यादा दुखी होंगे बजाय के हमारे। फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऐसे बात करेंगे। कल को यदि भारतीय लोग ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो प्लीज इस चीज से दूर रहें। भारत को ब्लैकमेल आप नहीं कर सकते, भारत को धमकी नहीं दे सकते। भारत से नेगोशिएशंस के तौर पे आप बात कर सकते हैं, और वो आप करें और हम उसमें आगे बढ़ें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा पर भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। इसलिए किसी दबाव का कोई सवाल ही नहीं है। हमने कहा है कि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और कोई भी देश इसके लिए हम पर टैरिफ नहीं लगा सकता। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वे इस अतिरिक्त टैरिफ को वापस लें और 25% टैरिफ को और कम करें। मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे। हमारे ऊपर हमारा विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र, सबसे बड़ा राष्ट्र, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था होने पे तो प्रेशर का कोई सवाल नहीं है। हम लोग का आग्रह ये रहा है कि जो रशिया से हमारा समझौता है, जो हमारा उनके साथ रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, और उसके खिलाफ कोई अन्य देश हम पे वार नहीं कर सकता टैरिफ के माध्यम से। तो मेरा आग्रह होगा
प्रेसिडेंट ट्रंप से, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगले 21 दिन में जो उन्होंने मोहलत दी है उसमें इस टैरिफ को वापस लाएं, हमारा जो 25% का भी टैरिफ है उसको कम करें। अन्य ऐसे देश हैं जो कि उनके साथ चल रहे हैं, उनको उन्होंने रियायत दी है, उसी तरह हमको भी रियायत दें, और मैं समझता हूँ कि ये काम वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उनकी पहचान हरित क्रांति से कहीं आगे तक फैली हुई थी। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गलत फैसला लिया है। वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत एक महान देश है। इस कदम से हमारे देश की वृद्धि, समृद्धि या एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप गलतफहमी में हैं। मेरा मानना है कि संसद सत्र के दौरान इस कदम की कड़ी प्रतिक्रिया और आलोचना होनी चाहिए। उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए कि भारत ऐसी धमकियों का कड़ा जवाब देगा। अमेरिका का ट्रंप का ये निर्णय उचित नहीं है। वो हमारे देश को धमकाना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश महान है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के विकास पर, हमारे देश की अनेकता में एकता का जो सूत्र है वो कभी ढीला नहीं होगा। और ट्रंप बहुत बड़े गलतफहमी में है। मैं तो चाहता हूं कि इस समय सदन की कार्रवाई चल रही, पार्लियामेंट, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा निंदा का प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाए और उनको इस बात की चेतावनी दी जाए कि हमारे संप्रभुता पर किसी तरह का हस्तक्षेप न करें और उनके इस तरह से धमकी का हमारे देश पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार SIR विवाद पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, SIR तो बस एक बहाना है। इसका मकसद एक परिवार को हार से बचाने के नाम पर बेबुनियाद तर्कों से संसद को बंधक बनाना है। कांग्रेस SIR पर चर्चा की मांग कर रही है और खड़गे जी ने तो पत्र भी लिखा है। खड़गे जी, के आपको पता नहीं है कि जो मामले अदालत में विचाराधीन हैं उन पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती? SIR तो बहाना है, बिना सिर पैर की बातें करके पार्लियामेंट को बंधक बनाना है। यही कांग्रेस का ECI पर निशाना है, क्योंकि परिवार को हार से बचाना है। SIR पर चर्चा चाहती है कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लेटर भी लिखा है कि भाई पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप ये जानते हैं कि कोई भी मैटर जो सब जुडिस होता है, जैसे SIR का मामला सब जुडिस है, उसकी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के रूल्स ये अलाउ नहीं करते। इसके अलावा पुराने स्पीकर्स और चेयरमैन ने ऑलरेडी रूलिंग दी है कि जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन जैसे, उनके वर्किंग और फंक्शनिंग की चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। पर फिर भी उसके बाद इस पर हंगामा करना, तमाशा करना, जबकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। और यदि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर है और कुछ लोगों के नाम गलत डिलीट किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखते आप? जो 60-65 लाख लोगों का डेटा है जो अभी ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है और डिलीटेड नेम्स है 60-65 लाख, उसमें से चलिए 6 लाख नहीं, 60,000 नहीं, 600 नाम तो पेश कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। और हर रोज एक बुलेटिन आता है इलेक्शन कमीशन का
कि कितनी शिकायतें दर्ज करवाई गई इलेक्टोरल रोल के खिलाफ या उसमें नाम एडिशन या गलत डिलीशन के खिलाफ, तो एक भी कंप्लेंट अपने बीएलए से नहीं करवाए। मतलब कांग्रेस और आरजेडी जिनके 60-70 हजार बीएलए हैं, एक भी शिकायत नहीं कर रहे। शिकायत सीधा पार्लियामेंट में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन बार बार बुलाता है तो बोलते एटम बॉम्ब है, फोड़ दूंगा, पर ये जो प्रूफ है, प्रमाण है, वो कभी दिखाते नहीं है। अभी तो हमने देखा ना कि किस प्रकार से कर्नाटका के होम मिनिस्टर परमेश्वर जी ने बोला कि हम तो ईवीएम से पहले बूथ रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग कराते थे, पहले ईवीएम पर मोर्चा खोला था, ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट से निकल गया, तो अब इलेक्टोरल रोल पर जब महाराष्ट्र में दाल नहीं गली, हरियाणा में दाल नहीं गली, कर्नाटका में कोई प्रूफ नहीं दिया, तो अब बिहार के विषय पर केवल एक एलिबाई बनाना है, एक्सक्यूज बनाना है और पार्लियामेंट चलने नहीं देना है। सिंदूर डिबेट में किस प्रकार से एक्सपोज हुए, उसके बाद ये पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। ये इनको परिवार तंत्र, संविधान तंत्र के ऊपर लगता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, सबको अपने पैरों तले रखना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है राहुल गांधी को और कहती है कोई भारतीय ऐसी बातें सेना पर नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट को भी परिवार तंत्र जो है वो अपमानित करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और बंधन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री के रूप में ये दिल्ली में मेरा पहला रक्षाबंधन है और लोगों के लिए एक सुरक्षित, हरित और स्वच्छ दिल्ली बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। खास है मेरे लिए, और रक्षाबंधन जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, उनके स्नेह का, प्यार का, एक दूसरे की रक्षा करने का। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली में इस बार मेरी ये पहली राखी है मुख्यमंत्री के तौर पे। दिल्ली का बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, और दिल्ली को विकसित करना और यहाँ सुरक्षा देना, एक स्नेह भरा माहौल देना, दिल्ली को स्वच्छ करना, हरा भरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली की इस जिम्मेदारी को मैं और अच्छे से निभा पाऊँ, इसके लिए दिन रात काम कर पाऊँ। मैं पूरी दिल्ली को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी बहनों को इसी तरीके से खुश रहने का, मुस्कुराते रहने का शुभकामना संदेश देना चाहती हूँ, और भाइयों को तरक्की करने का, आगे बढ़ने का और इस देश को आगे बढ़ाने का मेरी ओर से संदेश है। हम सब मिलकर के विकसित दिल्ली के अपने लक्ष्य के लिए काम करें और परिवार इसी तरीके से जुड़े रहें, विकसित हों और सबका विकास हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह अमेरिका के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। सिर्फ भारत ही रूस से तेल नहीं खरीद रहा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन और तुर्की भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप द्वारा भारत पर निशाना साधे जाने से पता चलता है कि वो हमारी बाह मरोड़ रहे हैं। चीन को 90 दिनों की राहत मिली है, लेकिन भारत को नहीं। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर फिर से अमेरिका जा रहे हैं। हमारे साथ व्यापार करें, उन्हें पैसा दें। ये कितना उचित है? ये भारत को तय करना है कि वो किसके साथ राजनयिक संबंध रखना चाहता है। अब भारत को भी कुछ तय करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री को हमें बताना चाहिए कि हम किस तरह के जवाबी कदम उठाने जा रहे हैं। तो वो लगातार रशियन ऑयल के आड़ में वो हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि रशियन ऑयल सिर्फ इंडिया ही नहीं खरीद रही, और रशिया से ट्रेड सिर्फ इंडिया का ही नहीं हो रहा है, यूएस का भी हो रहा है, यूरोपियन यूनियन का हमसे 3 गुना ज्यादा हो रहा है, चाइना का हो रहा है, टर्की का हो रहा है। पर एकमात्र इंडिया पे निशाना साध कर ये जो टैरिफ्स अनाउंस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो एक आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना को 90 डे का रिलीफ मिला है, हमें वो नहीं दिया गया है। तो बस यही प्रश्न उठता है कि जनरल आसिम मुनीर फिर से अमेरिका जा रहे हैं, तो चंदा दो, धंधा हमसे करो, चंदा उनको दो, ये कहाँ तक लाजमी है? और इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, अपनी सॉवरेन राइट्स को ध्यान में रखकर कि किसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रखने हैं, नहीं रखने हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो इंडिया का अधिकार क्षेत्र है। उसमें अपना दखल अंदाजी देकर और उसके अनुसार आप टैरिफ्स अनाउंस करो, ये बहुत ही शर्मनाक है। MEA ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था। पर मैं एक ही चीज कहूंगी, यहाँ पर अब हमें भी किसी तरीके का निर्णय लेना होगा, जहाँ पे हमें ट्रेड मिनिस्टर हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री हो, वो हमें बताएं कि हम क्या रिटेलिएटरी मेजर्स लेने वाले हैं।
हमारे जो टैरिफ्स लग रहे हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे एक्सपोर्ट को अनवायबल करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हम सिमिलर स्टैंड्स यूएस के प्रोडक्ट्स को लेंगे जो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में? दूसरी बात मैं कहूंगी कि जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो बाकी के पेंडिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, क्या उस पर सतर्कता से फास्ट ट्रैक किया जा रहा है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें आकर बताना चाहिए कि ट्रेड डील पे चर्चा चल रही है, नहीं चल रही है, ऑन होल्ड है या इन अबेयंस है। तो ये सारी चीजें हैं जो आई थिंक देश की जनता प्रधानमंत्री की तरफ और कॉमर्स मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ देखकर पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके से एक रेजोल्यूशन होगा, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के लॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं कुछ सालों में बढ़ी हैं। हमने काफी सारा अपना पॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है यूएस के साथ की है। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा, 140 करोड़ लोगों के इस देश को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को ब्लैकमेल करने, धमकाने और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रतिबंधों के जरिए इस देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कभी भी प्रतिबंधों से नहीं डरा है। पिछली सरकारों ने दुनिया को करारा जवाब दिया है। 140 करोड़ भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति को पीएम मोदी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 140 करोड़ भारतीयों के देश को कोई डरा नहीं सकता, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप लगातार 140 करोड़ भारतीयों के इस देश को ब्लैकमेल करने, धमकी देने, नीचा दिखाने, अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई भारत के प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने की? हमें प्रतिबंधों से डराना चाहते हैं। भारत पे प्रतिबंध पहले भी लगे हैं। जब हमने परमाणु टेस्ट किया था तब भी भारत पे प्रतिबंध लगे थे। उससे पहले भी जब भी भारत ने कोई स्वाभिमानी कदम उठाया है तो भारत के ऊपर दूसरे कई मुल्कों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन हम कभी घबराए नहीं। हमारी उस वक्त की सरकारों ने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, लेकिन कभी भी इस तरीके की दब्बू सरकार नहीं हुई जो देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान झेल रही है, जो भारत के प्रति कहे जाने वाले इस तरीके के अपमानजनक शब्दों को बर्दाश्त कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आता, 140 करोड़ भारतीय टकटकी लगा के ये देख रहे हैं कि मोदी जी कब जवाब देंगे। देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मोदी जी को मिली है और देश के प्रति कोई बार बार अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, कोई हमको टैरिफ से धमकाने का प्रयास कर रहा है, कोई हमें प्रतिबंधों से डराने का प्रयास कर रहा है और मोदी जी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, आपको अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने होंगे। अमेरिका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और हमें इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। इस सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद सरकार ये सब क्यों कह रही है? अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं ना कहीं कि आपने उन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया हुआ सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी। फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है, क्योंकि अभी जानकारी बहुत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत दुनिया में सबसे मजबूत दिखाई देगा देश। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें